नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस प्री एग्जाम को लेकर के, कैसे आप प्री एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, आप ये बुक ले सकते हो। किसी का हम प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपके पास कोई बुक पहले से ही है, मान लो आपके पास किसी की हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है या मैथ की बुक है, जो भी बुक आपके पास है, फिर आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपकी टेबल पर रखी ना, वो बुक सबसे बेस्ट है। ये मत सोचना कि सर ने तो ये बुक रिकमेंड की, मेरे पास दूसरी बुक है टेबल के ऊपर। नहीं, जो बुक आपके टेबल के ऊपर है वो सबसे बेस्ट है, फिर आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बुक बताएंगे, उन बुक की सहायता से आप आसानी से अपने एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं केवीएस 2025 में टायर 1 यानी प्री एग्जाम को लेकर के। जब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई होगा, उसके बाद आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं बुक्स की हम। तो सेल्फ स्टडी से आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जो बुक्स हम आपको बता रहे हैं आपको फॉलो करनी है। ना हम किसी पेड कोर्स की बात करेंगे, ना किसी फ्री कोर्स की बात करेंगे। ठीक है, वे बात हम किसी अन्य वीडियो में किसी और दिन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम जनरल पार्ट की लेकर के। जनरल पार्ट आपको बता देता हूँ आपका, जैसे कि आपका एक तो 40 नंबर 20-20 नंबर के, जैसे 5-5 नंबर की हिंदी इंग्लिश ही आते हैं। आपको वैसे पता ही होगा पैटर्न भाई। 180 नंबर का आपका पेपर आता है, 60 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी उसमें से। ठीक है, और 80 नंबर का आता है मेन सब्जेक्ट, 40 नंबर आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल पार्ट आपका होता है। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। आपके पास अगर बुक है जो भी, तो वो अच्छी अगर बुक नहीं है तो आप एसके बख्शी की बुक ले सकते हो। ए वन ऑफ बेस्ट बुक है। ठीक है, यहाँ से आपके आसानी से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो। अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन की, किसी टीचर्स की या अरिहंत की, या फिर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, तो वो भी अच्छी है भाई। ये मैं सोच रहा कि मैंने ये बुक की तो बस ये मुझे लेनी है, कि मेरे पास और कोई भी बुक हो नहीं। जब आपके पास बुक है ना, वही बेस्ट है। मैंने बताया ना, अगर आपके पास बुक नहीं है तब आप ये बुक ले सकते हो। तो इंग्लिश के लिए एसके बख्शी, हिंदी के लिए अरिहंत की, और मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए हम बात करें तो आपको आर एस अग्रवाल की बुक रिकमेंड करेंगे, सबसे बेस्ट है भाई। जितना आर एस अग्रवाल के अंदर कंटेंट है उतने आपको केवीएस में आएगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक आती है, कंपटीशन की भी लेनी है। कभी आप 9th 10th की लेकर बैठ जाओ, कंपटीशन वाली बुक लेनी है। फिर बात करें कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। सीबीएसई या एनसीईआरटी बुक जारी करती है। जैसे सीबीएसई में अलग से वो होता है सब्जेक्ट आपका आईसीटी कंप्यूटर करके। ठीक है, तो आपको आईसीटी की बुक लेनी है, सीबीएसई बोर्ड की, एनसीईआरटी कोई सी ले लो, दोनों ही बेस्ट है भाई, वन ऑफ बेस्ट है दोनों ही। सीबीएसई बोर्ड की ले सकते हो, कंप्यूटर एनसीईआरटी की भी ले सकते हो। तो कंप्यूटर आपको यहाँ से प्रिपेयर करने है, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है जो उस बुक के अंदर दिए हुए हैं, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बात करें करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए आप किसी भी, या तो यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो भाई, या फिर आप मंथली मैगजीन के हिसाब से मैगजीन ले लो। जैसे गौरव सर की अच्छी मैगजीन आती है, वो ले सकते हो मंथली के अकॉर्डिंग, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर जब आपको एग्जाम आने वाला हो तभी आप प्रिपरेशन कर सकते हो यूट्यूब से भी। ठीक है, तो आप कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हो। अगर बुक्स की बात करें तो भाई किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टडी आईक्यू की ले सकते हैं, या फिर गौरव सर की भी ले सकते हैं, वन बेस्ट है भाई। ठीक है, आगे बात करें फिर हम ईवीएस सब्जेक्ट, जैसे पीआरटी वालों के लिए ईवीएस सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 3rd 4th और 5th क्लास के एनसीईआरटी आपको फॉलो करने से ज्यादा आपको बचत नहीं फैलानी है, ना ज्यादा चीजें याद करनी है। ज्यादा जा सकते हो आप 6-7 में, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो 6-7 का। उनमें वैसे ईवीएस नहीं होते, उनमें साइंस आ जाती है भाई। कॉमन टॉपिक पढ़ने जो ईवीएस के होते हैं उसमें, क्योंकि आपको पता 7 और 6 7 8 में साइंस कम और ईवीएस ज्यादा घुसा के रखते हैं लोग। तो जो टॉपिक साइंस से अलग ईवीएस के हैं 6 7 8 के, आपको वे करने हैं बस। किसके लिए? ईवीएस के लिए। साइंस नहीं पढ़नी है उसकी, सिर्फ सिर्फ जो ईवीएस के जो सोशल साइंस के टॉपिक्स है उसके अंदर चैप्टर से पढ़नी है आपको। ईवीएस आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो मैंने आपको बुक्स बता दिया, आपको कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब बात करते हैं पीआरटी में, जो आपका 80 नंबर का टॉपिक आएगा ना, सब्जेक्ट आएगा अलग से, उसकी बात करेंगे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये देखो ये पेडागोजी वाला पोर्शन है भाई, ये तो सबके लिए आपको, चाहे आप टीजीटी दे लो, पीजीटी दे लो, पीआरटी दे लो। ठीक है, पीआरटी वाले के लिए इतना बहुत है, और जो टीजीटी वाले है उसके लिए सारा है, समझे ना। पीजीटी वाले ये सारा है। ठीक, तो ये तो सबके लिए है, तीनों के लिए। पीआरटी वालों के लिए पीआरटी वालों को पढ़ना है चीज, और भाई वो जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे उसको पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कुछ फॉलो नहीं करनी है। 11th और 12th की कौन सी साइकोलॉजी बुक्स आती है। ठीक है, साइकोलॉजी बुक्स आती है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। उससे आपके क्वेश्चन सारे पेडागोजी के लगेंगे, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करो, पीजीटी कर रहे हो या पीआरटी की कर रहे हो। ठीक है, और बात बताऊं तो आपको मैं सीबीएसई, एनसीईआरटी और इग्नू, इनकी वेबसाइट पे जो ऑथेंटिक सिलेबस है पीआरटी का यानी पेडागोजी का केवीएस के लिए, वही आपको पढ़ना है। इनकी वेबसाइट से आपको अच्छे से सिलेबस देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वही आपको पढ़ना है। क्योंकि जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं भाई वो कहते हैं कि बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज लेकर आए हैं, ये आपका सिलेबस है, ये चीज आपको पढ़नी है। वे इनसे तो पढ़ते हैं भाई, इनकी वेबसाइट से तो उठाते हैं सिलेबस सारे टीचर्स। सीबीएसई वेबसाइट से, एनसीईआरटी, इग्नू से पढ़ेंगे, सारी ये चीजें पढ़ाते हैं लोग। ठीक है, तो आपको पेडागोजी तैयार करनी है तो सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है 11th और 12th क्लास की। साथ ही सीबीएसई में आपको सीबीएसई, एनसीईआरटी, इग्नू से इनकी वेबसाइट से आपको सिलेबस निकालना है केवीएस का। उसके दो जो टॉपिक है उनको आपको पढ़ना है बस।
वे कौन से प्रिपेयर कर सकते हो, या तो किसी कोर्स से कर लो, या फिर बुक एनसीईआरटी बुक फॉलो कर लो, वहां से प्रिपेयर कर लो। वैसे इग्नू की बुक आती है, उससे फॉलो कर लो, वहां सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, या एनसीईआरटी फॉलो कर लो, वहां से कवर हो जाएंगे। तो बुक मैंने आपको बता दिया, आपको ये फॉलो करनी है। आगे बात करते हैं टीजीटी सब्जेक्ट की। टीजीटी में आपको पता अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आपके, टीजीटी मैथ, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी साइंस। तो इनको वन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन एक ही बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता है, और नहीं एनसीईआरटी से बाहर केवीएस भागता है, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। कहां से कहां तक की, 6 से 10th क्लास तक की, समझे ना भाई, 6 से 10th क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है, लाइन टू लाइन। सबसे ज्यादा फोकस ये टीजीटी वाले रखते हैं वैसे 9th और 10th की एनसीईआरटी पर, उनसे ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन लगते हैं। लेकिन आपको 8th तक की एनसीईआरटी भी नहीं छोड़नी है भाई, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी, हमें क्वालिफाई करना है एग्जाम को, और मेंस एग्जाम में हमें बैठना है। ठीक है, समझ में आ रहा भाई। तो आपको टीजीटी मैथ हो, टीजीटी एसएसटी है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी साइंस कुछ भी हो, आपको अच्छे से एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल एक चीज अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक है, 6 से 10th क्लास तक की। अब बात करते हैं पीजीटी के लिए, कि पीजीटी के लिए हम क्या प्रिपेयर करें। जैसे पीजीटी आपको फिजिक्स हो गया, पीजीटी केमिस्ट्री हो, पीजीटी मैथ। ठीक, ये बुक आपको एनसीईआरटी पब्लिकेशन की ही लेनी है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उठ के। साइंस में बात करूँ ना मैं, एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए ना, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और पीजीटी की बात करें तो भाई पीजीटी फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या मैथ हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका भाई, मैंने 2-3 सब्जेक्ट ही लिखे बस ये। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, किस क्लास की, 11th और 12th की। और पीजीटी वाले ध्यान रखना, 11th 12th तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इससे लगी आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी फॉलो करनी बहुत अच्छे से। 9th 10th की नहीं छोड़, जैसे आप अगर आप पीजीटी मैथ की तैयारी, फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हो, तो 9th 10th की फिजिक्स है, वे आपके हर एक चीज न्यूमेरिकल, यूनिट, वूनिट सब चीजें याद हो जानी चाहिए उंगलियों पर। फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री 9th 10th की अच्छे से आनी चाहिए आपको। मैथ की बात तो 9th 10th का मैथ भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, यानी 11th 12th तो आपको मस्ट है, इसमें तो आपको 80% सिलेबस लगना ही लगना है, लेकिन 20% यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको साथ साथ फॉलो कर लेनी है। इसके साथ ये जो मैंने आपको बुक रिकमेंड की है आपको, आपके जनरल पार्ट के लिए, या पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ये चीजें तो आपको प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे डीपली के साथ। इसके अतिरिक्त आपको क्या चीजें करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। आपका टायर 1 एग्जाम कोई भी निकलने से नहीं रोक सकता, सिर्फ सेल्फ स्टडी से आपका टायर 1 निकल जाएगा। और सबसे बताऊं, आप जो यूपीएससी की बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, वे लोग एक बार कोचिंग लेते हैं मुश्किल से। वैसे बहुत से बच्चे ऐसे कोचिंग लेते नहीं है, वैसे यूट्यूब से थोड़ी बहुत ही हेल्प लेंगे, वो सेल्फ से एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल नीली कर देते, काली कर देते, बुक पढ़ के बिल्कुल बेकार पेज हो जाते हैं उनके, वो उनके फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं एनसीईआरटी। जितने आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ोगे अभी से, उतना आप आसानी से आप खुद समझाओगे इस चीज को कि हाँ वास्तव में मैं टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा, और आपका क्वालिफाई हो भी जाएगा। और दूसरी बात क्या है, अगर आप यहाँ अब एनसीईआरटी में मेहनत कर लोगे बहुत अच्छे से डीपली, वो आपके टायर 2 में भी हेल्प करेगी। आपने टायर 2 वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें बताया भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब यहाँ अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, वो आपके टायर 2 में भी हेल्प करेगी, सब्जेक्टिव पेपर में हेल्प करेगी। तो देखो 1 तीर से 2 निशाने आपके हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, जो मैंने बुक बताई है इनसे ही अपनी प्रिपरेशन को आपको 4 चांद लगा देने, और आपको क्वालिफाई से कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को। मेहनत आपको करनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा इसमें, ऐसे मत सोचो हलवा पेपर आएगा, पेपर बहुत अच्छे लेवल का आएगा। ठीक है, जैसे 6 गुना बच्चों को ही मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे, फिर आगे 2 गुना बच्चों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आपको खुद ही बहुत अच्छे मेहनत करनी है। और पैटर्न मैंने बता रखा है, सीपीओसी पीवाई के पेपर आपको फॉलो करने जो केवीएस ने अब तक लिए हैं। ठीक है, चाहे ऑनलाइन के चाहे ऑफलाइन में, कैसे पेपर हो, आपको सीपीओसी भी फॉलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत,